कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सीएम रेखा गुप्ता पूरी तरीके से एक्शन मोड पर नजर आ रही है। शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनकी अहम बैठक हुई, जिसमें दिल्ली पुलिस के कमिश्नर संजय अरोड़ा, केंद्रीय गृह सचिव और आईबी डायरेक्टर समेत तमाम बड़े अधिकारी इसमें शामिल रहे। इस बैठक में दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, ट्रैफिक की समस्या और जलभराव जैसी चुनौतियों पर चर्चा की गई। खास बात यह रही कि गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कहा कि सीएम रेखा गुप्ता को पूरी छूट दी जाएगी और अब दिल्ली पुलिस हर हाल में दिल्ली सरकार का सहयोग करेगी। इस बैठक को दिल्ली की राजनीति में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल और आतिशी के कार्यकाल में दिल्ली पुलिस और सरकार के बीच टकराव साफ नजर आता था, लेकिन अब गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम और गृह मंत्री आशीष सूद के साथ बैठक कर जवाबदेही तय कर दी है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजीव तिवारी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, देखिए, कानून व्यवस्था दिल्ली की हमेशा से, जब तक अरविंद केजरीवाल रहे, गड़बड़ाती हुई नजर आ रही थी। हमेशा सवाल खड़े किए जा रहे थे दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर। अब ये समझ में आ रहा है कि अब बदलाव दिल्ली में देखने को मिलेगा। देखिए, यहाँ पर बात करें दिल्ली की नई सरकार की, यानी कि भाजपा सरकार अब बिल्कुल दिल्ली के अंदर आ चुकी है और डबल इंजन की सरकार की बात करें, क्योंकि केंद्र के अंदर भी भाजपा की सरकार है, अब दिल्ली के अंदर भी भाजपा की सरकार है और महिला मुख्यमंत्री बन चुकी हैं रेखा गुप्ता। तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं महिला जो है वो अब कहीं ना कहीं बड़े कदम जो है उठाने की कोशिश करती नजर आ रही है। यहाँ पर बात करें कानून व्यवस्था की, तो क्योंकि दिल्ली के अंदर लगातार कानून व्यवस्था जो है वो बिगड़ती हुई नजर आ रही थी, जिसको लेकर जाम की समस्याओं की बात करें, ट्रैफिक जाम की समस्याओं की बात करें, जल जमाव की जो समस्याओं की बात करें या फिर लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, उसको लेकर लगातार दिल्ली पुलिस के ऊपर सवाल जो है वो खड़े होते नजर आते थे। मगर लगातार कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से एक्शन में रेखा गुप्ता नजर आ रही हैं और लगातार कल जिस तरीके से बैठक की गई गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा, और यहां तक की बात करें दिल्ली के गृह मंत्री की, तो कैसे उनके द्वारा भी इस बैठक के अंदर शामिल हुए और तमाम कोशिशें की गई हैं इस बैठक के माध्यम से कि दिल्ली के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल किया जाए। क्योंकि अभी तक जो अरविंद केजरीवाल की सरकार थी उसको लेकर और दिल्ली पुलिस के बीच में लगातार कहीं ना कहीं खींचातानी देखने को मिलती थी, जिसकी वजह से दिल्ली के अंदर लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्थिर नहीं हो पा रहा था। मगर अब जिस तरीके से अमित शाह की बात करें, तो अमित शाह के द्वारा कल बैठक की गई जिसके अंदर रेखा गुप्ता की बात करें, संजय अरोड़ा की बात करें जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर रहे, और यहां तक कि आईबी के अधिकारी जो हैं, और या फिर कहें कि दिल्ली की सरकार के जो गृह मंत्री हैं वो भी इस बैठक में मौजूद रहे, और अमित शाह के द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया है कि दिल्ली के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए रेखा गुप्ता की बात करें, यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात करें या दिल्ली के गृह मंत्री की बात करें, तो उन दोनों का ऑर्डर जो है वो अब दिल्ली पुलिस को मान्य होगा और हर महीने जो है वो रेखा गुप्ता के पास एक बैठक की जाएगी जिसके अंदर दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर स्थिति बैठक की जो है वो की जाएगी, जिसके अंदर तमाम कोशिशें की जाएंगी। दिल्ली के अंदर ट्रैफिक कंट्रोल की बात करें तो उसको लेकर भी बैठक की जा सकती है, और दूसरा यहां पर बात करें महिलाओं की सुरक्षा को लेकर या फिर दिल्ली के अंदर जो क्राइम रेट बढ़ता नजर आ रहा है उसको लेकर अब कहीं ना कहीं रेखा गुप्ता जो है वो एक्शन मोड में नजर आ रही है। तो इससे एक्शन मोड से कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर जो कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई थी वो जरूर कहीं ना कहीं सुधरती हुई नजर आ सकती है। मगर अब देखना होगा जो हर महीने बैठक होने वाली है उसके अंदर किस तरीके से दिल्ली पुलिस जो है किस तरीके से जवाब देगी, और दूसरा अमित शाह के द्वारा बिल्कुल जवाबदेही जो है वो दिल्ली पुलिस की बात करें तो तमाम अधिकारियों की बात करें वो कहीं ना कहीं सुरक्षित कर दी गई है। तो इससे साफ जाहिर है दिल्ली के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए अब रेखा गुप्ता जो है वो कदम उठाती नजर आई है। क्योंकि पहले बात करें शीला दीक्षित की, तो शीला दीक्षित के टाइम पर ही कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर लॉ एंड ऑर्डर जो है वो दिल्ली सरकार के पास था, मगर अब जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं अब रेखा गुप्ता के हाथ में भी कहते आदेश मिल चुके हैं, और रेखा गुप्ता और दिल्ली के गृह मंत्री जो है इसको लेकर दिल्ली पुलिस से अब जवाबदेही जो है जरूर कर सकते हैं। मगर अब देखना होगा दिल्ली पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए किस तरीके के कदम जो है वो उठाती नजर आ सकती है। जी बिल्कुल राजीव, देखिए जिस तरीके
तरीके से दिल्ली में कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ती हुई नजर आ रही थी, पिछले चुनाव के टाइम पर अगर हम बात कर ले, चोरी की जैसे घटनाएं थी, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के मामले थे, बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे और उस पर अरविंद केजरीवाल लगातार बीजेपी पर हमलावर भी थे, कह रहे थे कि उनके हाथ में ही पुलिस का पूरा कंट्रोल है, इस वजह से इस तरह की स्थिति दिल्ली में देखने को मिल रही है। तो अब जिस तरीके से बात सामने आ रही कि अब जो दिल्ली में नई मुख्यमंत्री बनी है बीजेपी की, अब ये पूरी तरीके से कानून व्यवस्था सही करेंगे और जो खासकर पुलिस है उनका योगदान जरूर मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल का आरोप भी सही होता हुआ नजर आ रहा है कि दिल्ली की जो पुलिस है उसका कंट्रोल केंद्र सरकार के हाथ में था, इसकी वजह से इतनी सारी जो गड़बड़ियां हो रही थी कानून व्यवस्था में, वो सब दिखाई दे रही थी अरविंद केजरीवाल के समय में। देखिए, यहाँ पर बात करें, दिल्ली पुलिस जो है वो केंद्र सरकार गृह मंत्री के पास आती है, तो गृह मंत्री जो है वो उनके आदेश के हिसाब से ही दिल्ली पुलिस जो है काम करती नजर आती है। मगर यहाँ पर बात करें दिल्ली के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की, तो दिल्ली के अंदर लॉ एंड ऑर्डर जो है वो वाकई में ही कहीं ना कहीं बिगड़ता हुआ नजर आया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं दिक्कतें देखने को मिली। और दूसरा यहाँ पर बात करें अरविंद केजरीवाल की, तो अरविंद केजरीवाल लगातार दिल्ली पुलिस के ऊपर आरोप लगाते थे कि दिल्ली के अंदर लॉ एंड ऑर्डर जो है वो कहीं ना कहीं बिगड़ चुका है। महिलाओं की सुरक्षा की बात करें, क्योंकि हमने दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले भी कहीं ना कहीं यही चीज देखने के लिए महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हो रही है, जहां तक कि दिल्ली पुलिस जो है वो कदम नहीं उठा रही है। तो लगातार गैंगस्टरों की बात करें तो वो भी देखने को मिल रहे थे, और लगातार चैन स्नैचिंग, लूट मार जो है वो इसको लेकर कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जो है बार बार दिल्ली पुलिस के ऊपर सवाल खड़े करते थे। ये कहा जाता था कि केंद्र सरकार के इशारे पर ही दिल्ली पुलिस काम कर रही है, और दिल्ली पुलिस जो है वो नहीं चाहती है कि दिल्ली के अंदर लॉ एंड ऑर्डर जो है वो कंट्रोल में हो। मगर अब रेखा गुप्ता की बात करें, क्योंकि अब भाजपा की सरकार दिल्ली के अंदर बन चुकी है, तो रेखा गुप्ता के द्वारा भी अब लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जिस तरीके से कल बैठक की गई, और उस बैठक के माध्यम से भी यह स्पष्ट कर दिया गया कि दिल्ली पुलिस जो है वो अब सीएम का ऑर्डर जो है, यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का ऑर्डर जो है वो मानेगी, और दूसरा दिल्ली के जो गृह मंत्री हैं उनका भी आदेश जो है उसका पालन करना होगा। मगर यहां पर बात करें, दिल्ली पुलिस जो है वो अभी तक लगातार पहले सवालों के घेरे में खड़ी थी, मगर अब किस प्रकार से रेखा गुप्ता का आदेश का पालन किया जाएगा, और दिल्ली के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो उसको कंट्रोल करने के लिए दिल्ली पुलिस जो है वो कितने कदम उठा सकती है। क्योंकि यहां तक की बात करें कि अब एक हर महीने जो है वो एक बैठक की जाएगी, जिसके अंदर गृह मंत्री, दिल्ली के गृह मंत्री की बात करें या फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात करें या फिर दिल्ली पुलिस कमिश्नर की बात करें, सभी इसमें मौजूद रहेंगे और हर महीने के जायजा जो है वो लिया जाएगा। मगर कौन सी तारीख पे बैठक होगी ये अभी तक स्पष्ट नहीं की गई है। मगर यहां पर बात करें महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, या फिर लगातार जो चैन स्नैचिंग या फिर गोलीबारी जो देखी जाती थी लगातार गैंगस्टरों के बीच में, या फिर कहे आए तीसरे दिन लूट मार देखी जाती थी, उसको लेकर कितने लॉ एंड ऑर्डर जो है वो कंट्रोल किए जाएंगे, और दिल्ली को वाकई में ही क्या क्राइम के रिकॉर्ड में जो कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होती नजर आ रही है, उसको कंट्रोल करने के लिए रेखा गुप्ता और दिल्ली पुलिस जो है वो किस तरीके से कदम उठा पाएंगी ये जरूर देखना होगा। मगर कहीं ना कहीं रेखा गुप्ता के हाथ में सरकार आने के बाद में तो कहीं ना कहीं ये कोशिश की जा रही है कि दिल्ली के अंदर सभी चीज जो है वो सामान्य होती हुई नजर आए। जी बिल्कुल राजीव, देखिए कह सकते हैं कि 27 साल बाद बीजेपी अब दिल्ली में वापस आई है, तो कोई भी कोर कसर फिलहाल नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि बीजेपी हो या कोई भी पार्टी हो ये बेहतर तरीके से समझ चुकी है कि दिल्ली में जो काम करेगा वही टिकेगा, क्योंकि दिल्ली की जनता जो काम करता है उसी को वोट देती है। लेकिन जिस तरीके से जितने वादे बीजेपी ने किए थे वो एक एक करके अब धरातल पर वो दिखाई दे रहे हैं, चाहे सुरक्षा व्यवस्था की बात कर ले, यमुना की सफाई की बात कर ले, प्रदूषण स्थिति सही करने की बात कर ले, सारे काम अब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जिस काम को लेकर आम आदमी पार्टी सवाल उठा रही है 2500 रुपए महिलाओं को देने के लिए, वो कब तक पूरा होता हुआ नजर आएगा? देखिए, यहाँ पर बात करें दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था की बात करें या फिर दिल्ली के जो अधिकार थे दिल्ली सरकार के, वो पहले जब आम आदमी पार्टी के पास थे तो कहीं ना कहीं उसमें भी दिक्कतें देखने को मिल रही थी। क्योंकि दिल्ली पुलिस की बात करें या फिर और विभागों की बात करें तो वो कहीं ना कहीं आरोप लगाते थे कि उपराज्यपाल काम नहीं करने दे रहे हैं, दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के इशारे पे काम करती है, इस तरीके के तमाम आरोप जो है वो देखने को मिलते थे। मगर अब जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार दिल्ली में आ चुकी है, यानी केंद्र के अंदर भी भाजपा की सरकार है, दिल्ली के अंदर भी भाजपा की सरकार है, और दिल्ली की मुख्यमंत्री की बात करें, महिला के होने के साथ साथ वो महिलाओं के लिए कितने कदम उठाएगी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर ये जरूर देखना होगा। मगर जिस तरीके से अब अमित शाह की बात करें तो अमित शाह के द्वारा जिस तरीके से आदेश दिए गए हैं दिल्ली पुलिस को कि दिल्ली पुलिस जो है वो दिल्ली मुख्यमंत्री का आदेश भी पालन करेगी, दिल्ली गृह मंत्री जो है उनका भी आदेश का पालन करेगी, और तमाम कोशिश की जाएगी दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था को सुधारने की। मगर यहाँ पर बात करें महिलाओं के लिए जिस तरीके से आम आदमी पार्टी आवाज उठाती नजर आ रही है कि 2100 रुपए की 2500 रुपए की योजना जो है वो कब तक लागू होगी। मगर अब जिस तरीके से जो वादे भाजपा के सरकार जी ठीक है, तमाम